मैं सरोज दुबे नानी के बगिया चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखा रही हूँ। गार्डन का हाल बहुत बुरा है और हमने सफाई का ठेका दे रखा है एक लोगों को कि हमें अपनी छत शाम तक साफ चाहिए। बहुत बुरा हाल है। इन बच्चों की, इन पौधों की क्या करें, दुर्दशा कर दी हमने, लेकिन अब हम इनकी दुर्दशा नहीं होने देंगे। आज हमने सफाई के लिए एक कर्मचारी को बुलाया है और हमने कहा गार्डन बिल्कुल साफ कर दो। आइए देखिए हमारी हालत क्या है छत की। ये देखिए दोस्तों, कितने पौधे अस्त व्यस्त पड़े हैं। ये देखिए कितनी छत, ये कटिंग काटी थी, उसकी कतरन वो पौधों की डंगालें थी और जो बरसात में अब सड़ चुकी हैं। ये हमारे खाद के डस्टबिन में जाएंगी। और सादे ये देखिए छत की हालत देखिए, कितनी गंदी छत है। ये देखिए ये कचरा देखिए। ये इतना पानी बरसा है इस बार कि पानी की वजह से ये सारी गंदगी वहीं के वहीं चिपक गई है। पत्तियां हैं और कुछ नहीं है, पौधों की पत्तियां झड़ी हैं, वही चिपक गई हैं। और अभी देखिए ये इधर, ये हमने एक लड़के को लगाया है, बच्चे को, कि हमारी बच्चा साफ कर दो। और ये देखिए इतना आज ये काम सब सफाई का होना है, गार्डन को व्यवस्थित करना है। तो आप जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। ये सब मिट्टी है और मिट्टी को अब बोरी में भरवाना है। और जो छत की जो घास फूस है वो भी सब हटानी है। सूखे सूखे पौधे वौधे हटा के सब सफाई होगी। शाम को बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे कि कितना काम हुआ अभी तक। तो हमारी गार्डन की आधा कोना साफ़ हुआ है, एक कोना पूरा साफ़ हो गया। सारे पौधे यहाँ इकट्ठे कर दिए गए हैं। अब ये वाला जो मिट्टी का ढेर है और पौधों की जो कटिंग है उसको भरवा दें। और ये सारी मिट्टी रखी हुई, इसको व्यवस्थित करके रखवा दें, क्योंकि अब जाड़े के गमले जो हैं इसी मिट्टी से भरे जाएंगे। बहुत बड़ा फैल जाता है गार्डन, उसकी सफाई करना हो जाता है मुश्किल। ये देखिए खाद रखी है, किचन वेस्ट की खाद है, ये कबाड़ है। और हमारे जो अडेनियम है वो देखिए ये हैं और अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। इस वाले में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और ये देखिए सीड पॉड लगे हुए हैं। हम इस गमले को देखिए, इसकी हालत, इसने अपना गमला तोड़ दिया इस पॉट ने। अब इसके लिए हमें बड़ा गमला लाना पड़ेगा। ये हाल है, एक काम पूरा नहीं होता दूसरा काम शुरू हो जाता है। और सब व्यवस्था जो है बीमार होने की वजह से बिगड़ गई। गार्डन की ऐसी तैसी हो गई। हमारे 3 महीने पहले हमने एक लेबर लगा के सफाई कराई थी और अब फिर वही हाल हो गया है। बरसात में बुरा हाल हो गया। एक तो ये जो घास है टर्टल वाइन, इसका बहुत बुरा हाल है। ये जो है ये बहुत ज़्यादा फैलती है। ये वाली देखिए, ये कहीं ज़रा सी भी रह जाती है तो इसका आतंक जो ये हाल है कि पूरी छत पे फैल जाती है, हर गमले को खा जाती है। ये देखिए टर्टल वाइन, इसको भरवा देंगे इसमें। क्या क्या करे इंसान। ये देखिए मेरा गार्डन का यहाँ से ओवरव्यू देखिए, ये है इसका हाल, इस छत का हाल। हाँ, आवाज़ दे लेना तो हम तुम्हें और बोरी चाहिए तुम और बोरी दे दें। ये बोरी जैसे फट गई है तो उठाते समय हो सकता है ये मिट्टी फैल जाए, तो हम तुम्हें दूसरी बोरी दे दें, उसी में तुम कर देना। दे दें? ठीक है। यहाँ पे ये जो मिट्टी है इसको ठीक से करके रख लेंगे तो इससे क्या होगा कि जो अभी हमें गुलदार है, हमारी दुकान है। हाँ। और कौन सी खाते हो? अच्छा स्वागत, चलो हम ला रहे दे रहे तुमको। स्वागत खाओगे कि सन की ले आए? दो स्वागत ले आओ। अच्छा ठीक है, तो अब तुम इसको करो, ये दरवाज़ा बंद कर लो भैया, उसमें अब तुम बाद में रखना जो भी रखना। पहले जब पूरी नीट एंड क्लीन कर लो। बोरी चाहिए तो बोरी ला के दे रहे तुम्हें, ठीक है गाइस। आज बहुत काम किया, आज बहुत काम हुआ हमारी छत पे। और भंडरिया जो ऊपर हमारे यहाँ पे है, आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। वहाँ पे भंडरिया में हमारी जो गार्डन की सॉइल है वो रखी हुई है, उसका काम हुआ। वो आज एक लेबर लगाया, उसने बहुत मेहनत की। उसको पैसे ज़रूर हमने पूरे दिन के दिहाड़ी के दिए, लेकिन मेरा गार्डन जो है वो उसने अच्छे से साफ़ किया, मिट्टी भरी। लेकिन उसकी तबीयत अचानक से कुछ ख़राब हुई तो वो बोरी जो है, मिट्टी की बोरी जो, वो उसने नहीं हटाई, वो एक किनारे साइड में कर दी। बाकी उसने पूरा गार्डन, मेरी भंडरिया पूरी साफ़ की
और मेरा ऊपर का जो पोर्शन है वो धीरे से साफ़ हो गया है। अब कल जो है, कल हमारा स्टोर रूम है, उसकी सफाई होनी है। तो अभी हम जा रहे थे थोड़ा घूमने, शॉपिंग करने। उससे पहले हस्बैंड ने कहा कि चलो साबूदाने की आज खीर बना लो। तो दोस्तों अभी हम साबूदाने की खीर बना रहे हैं और उसकी रेसिपी आपको अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाद में देंगे। तो मिलते हैं साबूदाने की खीर चढ़ाने के बाद। दोस्तों साबूदाने की खीर जो है अब उबल रही है और मैंने जो साबूदाने की खीर बनाई है वो व्रत वाला साबूदाना जो होता है ना, छोटा वाला, बिल्कुल महीन वाला, ये वो साबूदाना है। और इस खीर को बनाने के पीछे जो एक घटना घटित हुई है वो ये हुई है कि अच्छा आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको अभी बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, हुआ ये दोस्तों कि उस दिन करवा चौथ वाले दिन क्या हमारे यहाँ हर तरह का पकवान बनता है, जैसे दही बड़ा, कढ़ी चावल और कच्चा खाना, रोटी सब्ज़ी, मतलब पूरा दही बड़ा, रोटी सब्ज़ी और मीठे में पूड़ी पुआ, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो जब मिठाई बनाने की बारी आई, मीठा पुआ बनाने की बारी आई, तो हुआ ये कि हमने अपने हस्बैंड से कहा, अरे यार सॉरी, हमने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ऐसा करो, हमें चीनी जो है वो मेरे बड़े डिब्बे में से निकाल के हमको दे दो। तो बड़े डिब्बे में चीनी थी नहीं, उन्होंने फिर दुकान से क्या किया, एक डिब्बे में जो मेरी चीनी वाला डब्बा था उसमें उन्होंने निकाल के चीनी ले आए। वो उनके हिसाब से चीनी था और था वो व्रत वाला साबूदाना, उनसे धोखा हो गया। और इतना बारीक वो साबूदाना है कि उसमें मुझसे भी धोखा हो गया और मैंने उस साबूदाने को शक्कर समझ के उसको भिगो दिया। जब शाम को जब हमें पुआ बनाने का टाइम आया तो फिर क्या हुआ, जब हमने उसको तसले में निकाला आटा मानने के लिए, गूंदने के लिए, तो वो साबूदाना था। अब मैं क्या करती, तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था और आज उसकी हम बना रहे हैं साबूदाने की खीर। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए कि और आगे क्या क्या हो रहा है। उबल रही है और धीरे धीरे पक रही है और इसको पकने में लगभग 20 से 25 मिनट आराम से लग जाते हैं, क्योंकि सिम फ्लेम पे इसको करना होता है, जिससे साबूदाना जो है अच्छी तरह से गल जाए। अभी देखिए साबूदाना ट्रांसपेरेंट होने लगा है, लेकिन ये पूरी तरह से अभी गला नहीं है, इसलिए अभी इसको 10 मिनट के लिए और ऐसे छोड़ देंगे। और बनने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट आप कोई भी डाल दें, आप काजू डाल दें, किशमिश डाल दें, आप चिरौंजी डाल दें, आप बादाम डाल दें, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप थोड़े से देसी घी में भून के और आप इनमें डाल दें। अगर ऐसे भी आप डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि खीर तो तुरंत ही खाई जाती शाम को खाना खाने के बाद। तो देखिए खीर बन रही है। साबूदाने की खीर बनाई थी ना, उसका लास्ट शॉट जो हमने रिकॉर्ड किया, कैमरा भूल गए ऑन करना और रिकॉर्डिंग हो गई, खीर बन गई हमारी। हमको पता ही नहीं चला कि हमने कैमरा नहीं ऑन किया, इसलिए हमने आपको खीर का वो लास्ट शूट जो है फाइनल, वो हमने नहीं दिखाया। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ऐसी गलतियां मुझसे होती रहती हैं। तो आप मेरा चैनल देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप उसको देख के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप जुड़े रहें मेरे चैनल में, अभी बहुत कुछ बाकी है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए गाइस, अब मेरी छत का ओवरव्यू इस तरह का दिख रहा है। यहाँ से ये टैप है और इस जगह से हमने ऐसी सेटिंग की है कि जिन पौधों को धूप चाहिए जाड़े में, वो हमने इस साइड रखे हुए हैं। ये सारे मेरे अडेनियम रखे हैं ज़्यादातर, और ये जो पौधे हैं ये धूप वाले पौधे हैं, तो इसलिए इनको इस साइड में शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए, ये ओवरव्यू यहाँ से हमारी छत का दिख रहा है। छत की सफाई अच्छे से हो गई है। लेबर ने 500 रुपये तो लिए, लेकिन हमारी 4-5 महीने की जो गंदगी थी वो उसने बहुत अच्छे से साफ़ करी है। ये देखिए सारी सेटिंग यहाँ से देखिए, ये बहुत अच्छा ओवरव्यू आ रहा है। अब मेरी जो छत है वो पूरी खुली हुई है। यहाँ से देखिए जाड़े में बैठने के लिए 2-3 चारपाई पड़ सकती हैं। बढ़िया ओवरव्यू है और साफ़ सफाई हो गई है, धुलाई भी हो गई है। ये देखिए, और जो हमारे कुछ ऐसे प्लांट थे जिनको हमें थोड़ा कम धूप चाहिए थी, अडेनियम बिल्कुल दीवार पे रखे हुए हैं, क्योंकि अभी ये 1 महीने और ब्लूमिंग करेंगे। नवंबर के लास्ट तक ये ब्लूमिंग करते हैं और बहुत अच्छी इनमें ब्लूमिंग होगी। इधर हमारी तबीयत ठीक न होने की वजह से इनकी केयर नहीं हुई। ये यहाँ पर जो और वैसे प्लांट हैं ना जिनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, अभी गेंदा वगैरह लाएंगे, उनको लगाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए दीवार पे हमने रख रखे हैं अपने गमले। अभी इन पे पेंट वगैरह नहीं हो पाया है,
वो जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक होगी हम पेंट करवा लेंगे इनमें। और इधर देखिए ये मेरी हल्दी है। हल्दी, क्योंकि हल्दी के पौधे को धूप कम चाहिए होती है, तो इसको हम किसी तरह से यहाँ से ये गमला हटा के और उधर कॉर्नर में करेंगे इस साइड में, क्योंकि वहाँ से 4-5 घंटे सुबह धूप रहती है, 11 बजे तक, 9-10 बजे तक रहती है, 11 बजे तक नहीं। तो ये हमारा हल्दी का प्लांट जो है, टब जो है, ये जाएगा छाया में। और इधर ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी धूप की ज़रूरत है। हमने अपने सारे गुड़हल को यहाँ पर प्लांट कर रखा है। गुड़हल सारे हमारे, गुड़हल, कड़ी पत्ता और जो इस तरह के जो प्लांट हैं, स्नेक प्लांट वगैरह, उनको हमने यहाँ लगा रखा है। अगेव हमारा देखिए कितना बड़ा हो गया है। अगेव का तो बहुत मुश्किल हो रहा है इसको पॉट बदलना। अब इसका किसी दिन पॉट टूट जाएगा और इसको बदलना पड़ेगा। जैसे हमारे अडेनियम का ये पॉट बदल गया, टूट गया था, अभी हमने इसको टेम्परेरी ऐसे लॉन्ग पॉट में रख दिया है, लेकिन हमें इसके लिए टब लाना पड़ेगा। देखिए अडेनियम सारे रिपोर्टिंग मांग रहे हैं, लेकिन अब हम इनको फरवरी में ही रिपोर्ट करेंगे। इधर भी देखिए अडेनियम जो लगे हुए हैं सारे, ये इधर अडेनियम की सीडलिंग रखी है, ये देखिए, इनको भी अब हम फैब में ही सीधे रिपोर्ट करेंगे। उधर भी कुछ रखे हैं। और एक कोना ये है जिसमें हमने अपनी रेन लिली और ये सब लगा रखी हैं, लेकिन धूप तो इनको भी चाहिए होती है। रेन लिली है और रजनीगंधा है, उसको भी हमने यहाँ शिफ्ट कर रखा है। लेकिन अब धीरे से कुछ अडेनियम हमारे यहाँ पे वॉल पे रख दिए थे बरसात में, इनको अभी हम इधर टब पे, उधर जो है उस पे हम शिफ्ट कर देंगे। और इस तरह का कुछ हमारे गार्डन का ओवरव्यू। एक कोना जो है अभी भी मैसी पड़ा हुआ है, ये वाला। तो ये जो थी, वो जो लेबर आया था कल, उसके चेस्ट का ऑपरेशन हुआ था, उसने बताया नहीं था, वो बेचारा बहुत गरीब था, उसके यहाँ खाना नहीं 2 दिन से बना था। हमने जब उससे पूछा कि तुम काम करने क्यों आए, तो उसने अपने टाँके दिखाए कि देखिए अभी 1 महीने पहले हमारा चेस्ट का ऑपरेशन हुआ है और हम ये सब काम नहीं कर पाएंगे, भारी काम। तो मुझे भी दया आ गई, हमने उससे सोचा कि चलो ठीक है, हम किसी और को बुला के ये काम हम अपना करा लेंगे। और वैसे भी ये लकड़ियाँ जो हैं वो जलाने के ही काम अब आएंगी जाड़े में, तो छत पे बैठ के तापने के काम आ जाएंगी। और ये हमारी खाद है जो हमने कंपोस्टिंग की है, ये कंपोस्टिंग खाद है, इसको धीरे धीरे करके हम सुखा के छान के भर लेंगे। लेकिन अभी मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है। अब सीजनल प्लांट जो हैं जाड़े वाले, वो अब हमें लाने हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास छत में जगह नहीं बची है। उसके लिए पहले हमें ये प्लांट हटाने पड़ेंगे तब। लेकिन 1-2 तो गमला लगाऊंगी मैं, एक गेंदा का, एक रजनीगंधा, उसका डहेलिया का 1-2 पौधे, और 1-2 पौधे जो हैं वो उसका, अरे वो कौन सा होता है, याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा, मेरे यहाँ एक पौधा लगा हुआ है, ये गुलदाउदी का, ये गुलदाउदी का, ये एक पेड़ जो है पिछले साल का लगा हुआ है, इसकी भी केयर नहीं हुई तो ये बहुत बुरी हालत में है। इस बार मैंने कटिंग वटिंग कुछ नहीं की है दोस्तों। बस ये है हमारी छत का ओवरव्यू। छत की सफाई हो गई है और एक काम मेरा निपट गया, अब धीरे धीरे सफाई करते जाएंगे। आप इस ब्लॉग का हम सोच रहे हैं यहीं पे समापन कर दें, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए नानी की बगिया चैनल, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे शॉर्ट वीडियो देखिए, कॉमेडी वीडियो जो हमने अपने चैनल में ऐड कर दिया है, कॉमेडी वीडियो है, ब्लॉग वीडियो है और शॉर्ट वीडियो, सब लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा सफाई का। तो जुड़े रहिए नानी की बगिया ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये देखिए रंग रंग के फूल खिले हैं। ये देखिए नींबू का पेड़ लदा हुआ है फलों से, कितने सारे नींबू लगे हुए हैं, गुच्छे में देखिए लगे हुए हैं। ये देखिए, माँ कांटा चुभ गया। ये देखिए 3-3 4-4 नींबू लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने सारे नींबू लगे हुए हैं मेरे प्लांट में। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर हैं एडेनियम के, इतना बड़ा प्लांट। इसका पॉट टूट गया था, देखिए खून निकल आया। ये देखिए, ये ब्लड आ गया, नींबू के पौधे से ब्लड आ गया। कोई अला भला टल गई मेरी। ये गुड़हल की पत्तियां झाड़ रहा है गुड़हल। और ये देखिए कितना सुंदर अनुभूति, आनंदित हो गया मन। हल्दी के पौधे, इसमें मिलेगी ऑर्गेनिक हल्दी। आप लोग
चाहिए हो तो आप लोग आ जाइएगा हमारे यहाँ हल्दी लेने। हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं सरोज दुबे नानी की बगिया चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। कल थी करवा चौथ और करवा चौथ के दिन दूसरा दिन ये सवेरा है और मैं सुबह सुबह आपसे मिलने आ गई हूँ। आप लोग भी कल के थके हुए होंगे और जाहिर सी बात है आपने अपना रूटीन शुरू कर दिया होगा। मैं आप लोगों को करवा चौथ के दूसरे दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो और आप लोग खुश रहें। मेरे भी चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नानी की बगिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया करके आप मुझे आगे बढ़ाएं, जिससे मेरी जो छवि आप लोगों के द्वारा बनाई गई है वो बनी रहे। ऐसे तो लोग हंसने वाले हंसेंगे ना कि देखो बनाने चली थी वीडियो और हुआ कुछ नहीं। तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। आप लोग मुझे सपोर्ट करें। उस प्यार तो आपका बहुत मिल रहा है। मैंने जैसे अभी 2-3 महीने पहले काम शुरू किया है, उस हिसाब से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिला है। आप सभी दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मुझे कैरी ऑन फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।